वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ द टायर बैलेंस। ठीक है, टायर बैलेंस का यूज क्या होता है। आपने टैली में देखा ही होगा कि वहाँ पे एक ऑप्शन है टायर बैलेंस करके, लेकिन उसका यूज क्या होता है टैली में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल हुई। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ टाइप किया हुआ है जिसमें हमने एक्सप्लेन किया है कि टायर बैलेंस होता क्या है। और टायर बैलेंस इज अ रिपोर्ट दैट लिस्ट द बैलेंस ऑफ ऑल लेजर अमाउंट ऑफ अ कंपनी एट अ सर्टन पॉइंट इन टाइम। इसका मतलब है कि कंपनी के जो भी रिपोर्ट्स बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट होती है, और एक कंपनी के लेजर अकाउंट होते हैं उसको सर्टन टाइम के बाद हमें चेक करना आता है, मतलब वहाँ पे आपको दिखता है। The account reflects all our trial balance are related to all major accounting item included asset liability expenses again and वहाँ पे आपको इसका मतलब है कि वहाँ पे आपको सभी चीज़ शो होगी कंपनी के। ठीक है, जो आइटम के होंगे या एसेट होंगे या कंपनी का एक्सपेंसेस है या लॉस है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको शो होने वाली है। ठीक है, बैलेंस ऑफ द डेबिट यहाँ पे नीचे की लाइन में है बैलेंस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंट्री फ्रॉम द ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन लेजर इट सर्टन पॉइंट इन टाइम। जब हम लोग लेजर्स की एंट्री करते रहते हैं, मतलब रिसीव परचेस लेजर ये सब की एंट्री जब हम लोग करते हैं तो इस सब चीज़ों को चेक भी किया जाता है। जैसे कुछ कंपनी मंथली वाइज करते हैं, कुछ वीकली करते हैं, तो ये सब चीज़ों को हम लोग बैलेंस जो जहाँ पे ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रहता है और वहाँ पे चेक करते हैं उसको ही हम लोग ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। ठीक है, तो अभी ये तो आपको पता चल गया कि इसमें होता क्या है। तो अभी हम लोग टैली में आगे बढ़ के देखते हैं कि इसको चेक कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे सीधे अकाउंट में आप आएंगे तो यहाँ पे अकाउंट बैलेंस करके शो होगा। देन एंटर करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे सभी चीज़ें शो हुई है। अभी तक आपने जितनी भी एंट्रीज पास की हुई है, ठीक है, वो सारी एंट्री यहाँ पे फिक्स एसेट, करंट एसेट, सेल्स अकाउंट, परचेस अकाउंट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पे एवरीथिंग आपको शो हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आप बोलोगे यहाँ पे आपने लेजर भी बोला था कि शो होगा, तो यहाँ पे राइट साइड में आपके एक ऑप्शन है F5 करके, वहाँ पे लेजर पे क्लिक कर दीजिए। देखिए अभी तक जितने भी आपने लेजर बनाए हुए हैं, ठीक है, और उनकी एंट्री की हुई है, यहाँ पे आपको डेबिट और क्रेडिट करके भी दो ऑप्शन शो है। जितने आपके डेबिट है वो डेबिट में आपको शो होंगे एंड क्रेडिट है तो क्रेडिट में शो होंगे। देखिए लेकिन एंड में देखिए आपके दोनों बैलेंस सेम है, मीन्स आपकी एंट्री सही है। अभी तक जितनी भी टैली में आपने एंट्री की है वो सही है। अगर ऐसा होता है कि डेबिट का अमाउंट ज़्यादा है और क्रेडिट का अमाउंट कम है, तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं टैली में एंट्री गलत होती, इसी वजह से होता है। नहीं तो मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि अमाउंट आपको सेम ही आते हैं। ठीक है, तो आपको जब भी कुछ गलत एंट्री होगी तो वो आपको एक एक करके चेक करके आपको पता करना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद टैली में जाते हैं। टैली में ये देखिए कैपिटल अमाउंट भी आपको यहाँ पे शो है। आप एंटर करके इसको पूरा एंटर करके यहाँ पे देख सकते हो रिसिप्ट की आपने कितनी एंट्रीज की है। ठीक है, बैक वैसे ही आपने परचेस अकाउंट में आपने कितनी एंट्रीज की है, ये चीज़ें हम लोग ये देखिए फर्नीचर के लिए आपने कितना अमाउंट आपने डेबिट किया है, परचेस अकाउंट में कितना क्रेडिट, परचेस रिटर्न कितना हुआ है, यहाँ पे एवरीथिंग आपको डिटेल में शो हो जाएगा। आप जैसे एंटर करके आगे जाओगे तो वहाँ पे भी चीज़ें शो होगी, लेकिन ऑलवेज ध्यान दीजिएगा जहाँ पे भी आप चेक कर वहाँ पे अमाउंट सेम होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों भी सेम है। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी आपको मैं चेक दिखा देती हूँ, कहीं पे भी बैलेंस में चेंजेस नहीं है। मतलब जो ओपनिंग बैलेंस है वही क्लोजिंग बैलेंस भी है। अगर ऐसा होगा कि ओपनिंग बैलेंस कुछ अलग है और क्लोजिंग बैलेंस कुछ अलग है तो वहाँ पे आपकी टैली की एंट्री गलत हुई है। तो ऐसे करके आप सारी चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं।
ठीक है। अभी आप बोलोगे मैम ये चीज़ें तो हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, डिस्प्ले में देख सकते हैं, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो, लेकिन ये चीज़ होता है जहाँ से आपको पूरी एंट्री A to Z आपको पता चल जाती है, उसका बैलेंस भी सेम है या नहीं है वो भी आपको यहाँ पे पता चल जाता है। ठीक है, ये देखिए आपने डिस्काउंट की जो एंट्री की है वो भी यहाँ पे आपको शो होगी। एंटर। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा, वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, आपने डिस्काउंट कैश में कितना दिया है, रेंट कितना पे किया है, या फिर सैलरी किसको दी है, वो भी आपका यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो ट्रायल बैलेंस का यही यूज होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।